देवघर का एक कोना। झारखंड का देवघर, जहां बैद्यनाथ धाम की घंटियां हर सुबह हवा में एक खास ऊर्जा घोल देती हैं, वहीं एक छोटे से गांव में एक और घर था, जहां संघर्ष, उम्मीद और सपनों का संगम था। ये कहानी है आर्यन कुमार की। उसका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। पिता निशांत कुमार खेतों में दिन रात मेहनत करते और माँ दिव्या देवी घर संभालने के साथ साथ गायों का दूध निकालती, गोबर के उपले बनाती और हर दिन एक नए संघर्ष को सादगी से जीती थीं। आर्यन के साथ उसका छोटा भाई कृष भी था। दोनों भाइयों की उम्र में बस 4 साल का फर्क था, लेकिन सोच में अंतर था। आर्यन का मन शुरू से ही किताबों में रमता था। जब बाकी बच्चे गेंद बल्ले से खेलते या नदी में नहाने जाते, आर्यन पेड़ के नीचे बैठकर किसी पुरानी किताब के पन्ने पलटता रहता। माँ की नजरें, पिता का मौन। दिव्या जब उसे पढ़ते हुए देखती तो उसके चेहरे पर एक खास तरह की चमक आ जाती। ये लड़का कुछ तो बड़ा करेगा, वो सोचती। पिता निशान को उसकी पढ़ाई पर थोड़ा संदेह भी था और थोड़ा भरोसा भी। जब घर में खाने को ठीक से दाल चावल ना हो, तब बच्चे की पढ़ाई को लगाम मानना हर गरीब बाप के लिए एक दुविधा ही होती है। पर फिर भी जब वो आर्यन को खाट पर टॉर्च की रोशनी में किताब पढ़ते देखते, वो चुपचाप एक लंबी सांस लेकर कहते, पढ़ ले बेटा, शायद तोर किस्मत हम सबकी बदल ले। वर्ष का पहला सबक। गांव में एक छोटा सरकारी स्कूल था। पढ़ाई वहां नाम मात्र की होती थी और आर्यन ने वहां 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की। पर फिर उसके जीवन में एक मोड़ आया। 9वीं में पहुंचते ही आर्यन ने पहली बार सुना, आईआईटी। बाबा, आईआईटी क्या होता है? उसने एक दिन पूछ लिया। पिता को खुद पता नहीं था, पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहां बहुत तेज लड़के पढ़ते हैं, तू भी जा सकता है क्या? बस वहीं से आर्यन का सपना जन्मा। उसने यूट्यूब पर आईआईटी जेई सर्च किया। वीडियो मिले, जोश बढ़ा और उस दिन से उसकी दिनचर्या बदल गई। लालटेन और लक्ष्य। देवघर जैसे इलाके में बिजली की कटौती आम बात थी। कभी कभी हफ्तों भर एक बल्ब तक ना जलता, पर आर्यन ने हार नहीं मानी। वो लालटेन की रोशनी में फिजिक्स के फॉर्मूले रटता, मैथ्स के सवाल हल करता और वीडियो डाउनलोड करके मोबाइल में सुनता। क्रिश, उसका छोटा भाई, उसका सबसे बड़ा सहारा था। जब आर्यन पढ़ रहा होता, क्रिश चुपचाप चाय या भीगा हुआ चना लेकर आता। उसने कभी शिकायत नहीं की कि भैया उससे बात नहीं करता। पहला इम्तिहान, पहली हार। 12वीं के बाद आर्यन ने पहली बार आईआईटी जेई का एग्जाम दिया। बहुत मेहनत की थी, पर सफलता नहीं मिली। रिजल्ट के दिन वो चुपचाप दीवार की ओर पीठ करके बैठा था, शायद खुद को ही कोस रहा था। तभी मां आई और बिना कुछ कहे उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, हारना मना है, तू फिर से दे। इस बार नहीं तो अगली बार सही। पिता भी आ गए और बोले, जिस मिट्टी से तू निकला है वो हार मानने वालों की नहीं है। तू लड़, हम साथ है। बस वही दिन था जब आर्यन ने ठान लिया, अब नहीं रुकूंगा। तपस्या। अब आर्यन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह 4 बजे उठता, योग करता, टाइम टेबल बनाता और हर सेकंड गिनकर खर्च करता। उसने डिस्ट्रैक्शन से दूरी बना ली। सलव सोशल मीडिया छोड़ दिया, पुराने नोट्स दोबारा पढ़े, मॉक टेस्ट्स देने लगा। उसका कमरा एक युद्ध भूमि बन गया था, जहां हर किताब एक हथियार थी, हर प्रश्न एक शत्रु और हर पसीना एक लड़ाई का हिस्सा। अध्याय 7। सच्ची जीत। फिर आया वो दिन जिसका इंतजार सालों से था। आईआईटी जेई का रिजल्ट। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर रोल नंबर टाइप कर रहा था, हाथ कांप रहे थे। बधाई हो, यू आर सिलेक्टेड। बस 1 सेकंड को सब कुछ रुक गया। फिर चीख, आंसू, हंसी, सब कुछ एक साथ। देवघर के उस छोटे से गांव में जैसे दिवाली का पर्व समय से पहले आ गया। लोग मिठाइयां लेकर आए। मास्टर साहब ने कहा, ये लड़का अब इस गांव की पहचान बनेगा। मां ने आरती उतारी और पिता की आंखों में वो खुशी थी जो शब्दों से बड़ी थी। आईआईटी की दीवारों के पार आज आर्यन आईआईटी कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। उसका हॉस्टल, उसकी लैब, उसकी दुनिया।
अब बिल्कुल अलग है। पर एक बात नहीं बदली, उसकी मिट्टी से जुड़ाव। हर छुट्टी में वो देवघर लौटता है, अपने ही गांव में बच्चों के लिए क्लास चलाता है। वो कहता है,